हाय स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के टॉपिक बंधों की प्रकृति और ठोस पदार्थों के प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे। बंधों की प्रकृति और ठोस पदार्थों के प्रारूप, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी ठोस में उसके घटक कणों के मध्य विद्यमान बंधन बलों की प्रकृति के अनुसार ठोस 4 प्रकार के होते हैं। यानी बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोसों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ये 4 प्रकार के ठोस बंधों की प्रकृति के आधार पर हैं। आयनिक ठोस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले, यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आयनिक ठोस क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं, इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल उपस्थित रहता है, आयनिक ठोस कहलाता है। फिर से, वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं और उनके अवयवी कण मतलब धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल उपस्थित रहता है, आयनिक ठोस कहलाता है। इसमें इसके एग्जाम्पल NaCl, ये आयनिक ठोस है। KCl, KNO3, इसमें सभी लवण आ जाएंगे। अन्य सभी साल्ट लवण ये आयनिक ठोस के अंतर्गत आते हैं। सभी धातु ऑक्साइड हैं, सभी धातु सल्फाइड हैं। आयनिक ठोस के कुछ समान लक्षण के बारे में देखते हैं। आयनिक क्रिस्टल संरचना के कारण आयनिक ठोसों के गलनांक एवं कथनांक ऊंचे होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आयनिक ठोसों के गलनांक एवं कथनांक उच्च क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि इनकी संरचना क्रिस्टल संरचना होती है और इनके अणुओं के मध्य प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल होता है, जिसके कारण इनके गलनांक एवं कथनांक ऊंचे होते हैं। दूसरा, इसका समान लक्षण देखते हैं। इनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल होने के कारण आयनिक ठोस कठोर भी होते हैं। अब वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयनिक ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो वही देंगे कि प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल होने के कारण आयनिक ठोस कठोर होते हैं। तो आयनिक ठोसों के बारे में यहाँ पे डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा इसका। इसमें ये बड़ा वाला जो आपका सर्कल है, गोला स्पेयर, ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, तो इस प्रकार से है धन ऋण धन ऋण धन ऋण। तो ये बड़ा वाला जो गोला है ऋणायन का है और प्लस ये धनायन है। ये दोनों प्रबल एक दूसरे के साथ स्थिर प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से क्रिस्टल जालक में एक दूसरे से बलों द्वारा स्थिर वैद्युतिक बल द्वारा परस्पर जुड़ करके फिट रहते हैं। आणविक ठोस के बारे में चर्चा करते हैं। आणविक ठोस क्या होता है? वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक सरल विविक्त डाइसिक्रेट अणुओं से बने होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य वंडरवाल बल उपस्थित होता है, आणविक ठोस कहलाता है। इनका क्रिस्टल जालक किससे बना होता है? सरल विविक्त डाइसिक्रेट अणु। ये डाइसिक्रेट, ये सरल विविक्त अणु है। इनके इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं, सरल विविक्त इनकी संरचना होती है और एक दूसरे के साथ ये डाइसिक्रेट बोला जाता है, इसमें ये जुड़े होते हैं इस प्रकार से। तो वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक सरल विविक्त डाइसिक्रेट अणुओं से बने होते हैं तथा उनके अवयवी कणों के मध्य वंडरवाल बल उपस्थित होता है, आणविक ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल लीजिए, आयोडीन, सल्फर में रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक सल्फर दोनों हैं। P4 सफ़ेद फास्फोरस है, ठोस CO2 है, बर्फ H2O ठोस ये भी है। ये सभी आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। आणविक ठोस में बता दिए वंडरवाल बल, ये छिड़बंद होता है, वीक फोर्स, अत्यधिक कमजोर बल होता है वंडरवाल बल। इसके भी आणविक ठोस के भी कुछ समान लक्षण हैं। वंडरवाल फोर्स के कारण आणविक ठोसों के गलनांक एवं कथनांक कम होते हैं, लो। इसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आणविक ठोसों के गलनांक एवं कथनांक कम क्यों होते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि इनके मध्य छीड़ बल होता है। वंडरवाल बल को छीड़ बल भी कहते हैं।
क्षीण वंडरवाल बल के कारण आणविक ठोसों के गलनांक के क्वथनांक कम होते हैं। आणविक ठोसों में उनके अवयवी कणों के मध्य क्षीण बंध होने के कारण ये मृदु तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ये अत्यधिक यहाँ पर दिखाएंगे बीच में ये बहुत क्षीण बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये सरलता पूर्वक टूट जाते हैं। थोड़ा सा ही इस पर आघात हो या थोड़ा सा ही इस पर धक्का लगने के कारण ये तुरंत अपने मूल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। तो ये आणविक ठोस पे चर्चा कर लिए हैं। आगे चर्चा करते हैं हम सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस देखते हैं क्या होता है। सहसंयोजक ठोस कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं, इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। नाम इसका और नेटवर्क ठोस। परिभाषित डिफाइन करते हैं इसको। जब ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बना होता है। जब ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बना होता है तथा परमाणुओं के मध्य परबल तथा दिशात्मक सहसंयोजक बंध होता है। ये मूल है, परबल तथा दिशात्मक सहसंयोजक बंध होता है तो उसे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हीरा, डायमंड के दो अपर रूप हैं, आपका ग्रेफाइट है और हीरा, फिर सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट आदि। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट नरम भी होता है और अपवाद केस भी है। इसमें इसके लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। परबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होने के कारण इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ये टॉपिक जो मेन टॉपिक है उसको हम पॉइंट आउट कर दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी में तीनों में परबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होने के कारण इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। सहसंयोजक ठोस को परमाणुीय ठोस भी कहते हैं। ये ठोस कठोर तथा दृढ़ होते हैं, परंतु ग्रेफाइट नर्म सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट अपवाद है, इसमें शामिल तो ग्रेफाइट है लेकिन अपवाद केस है। इसमें देख लीजिए, ये आपका सर्कल जो आपका ये अणु है, इसके सहसंयोजक ठोस के ये सहसंयोजक बंध द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके परस्पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, ऐसे इस प्रकार से। और ये नेटवर्क बनाता है, काफ़ी लंबा नेटवर्क में जाल बनाता है और इस प्रकार से इनके परमाणुओं के मध्य ये एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके व्यवस्थित रहते हैं। ये परमाणु है, ये आपका परमाणु है और ये बंध जो आपका है ये सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक जो है आपका बंध है। इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के साथ ये जुड़े रहते हैं। दूसरा देखते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसे कहते हैं? इसका सिंपल डेफिनेशन है, वे ठोस जो धातुओं के गुण प्रदर्शित करता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। सिंपली डिफाइनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका विस्तृत डिफिनेशन अभी आगे हम पढ़ते हैं। वे ठोस जो धातुओं के गुण प्रदर्शित करता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। धातुओं के गुण क्या होते हैं? वे पदार्थ जो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक, उष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक हो उसे धातु कहते हैं। तो एग्जाम्पल सभी धातुओं के मध्य धात्विक ठोस होता है। धात्विक ठोस सबसे प्रबल बंध होता है। ये आपका परमाणु है, इन परमाणुओं के मध्य में ये जो छोटा बिंदी दिखाई दे रहा है ये धात्विक बंध को दर्शा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है और इस प्रकार से ये दोनों प्रबल धात्विक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इसके बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं, इसकी विशेषता के बारे में, वर्णन, कैरेक्टर, समान लक्षण के बारे में इसके जानते हैं। धात्विक ठोस विद्युत चालक, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। यह बहुत पहले पढ़ चुके हैं। धात्विक ठोस विद्युत चालक, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। धात्विक ठोसों में विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि गुण इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सभी धातुओं में उनके संयोजी कोष में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि के गुण उपस्थित होते हैं। अगला देखते हैं धात्विक ठोसों का क्रिस्टल जालक। धात्विक ठोसों का क्रिस्टल जालक धात्विक धनायनों से बना होता है जो विस्थानित इलेक्ट्रॉनों के समुद्र द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। डीलोकलाइज विस्थानित इलेक्ट्रॉन के समुद्र द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। तो ये भी आपका इसके अंदर कैरेक्टर लक्षण में समाहित होता है। अगला धातु परमाणुओं के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर गति करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धातु परमाणुओं के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर गति करता है
और धातु परमाणु को एक दूसरे के साथ बांधे रहता है। इस प्रकार के बंध धात्विक बंध कहलाता है। तो ये धात्विक आबंध का परिभाषा यहाँ पर भी हम दे सकते हैं। ये वाला यहाँ परिभाषा अगला देखते हैं। ये हम 4 पढ़ चुके हैं। चारों ठोसों में उपस्थित आबंधों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लिए हैं। अगला देखते हैं, त्रिविम जालक किसे कहते हैं। क्रिस्टल के घटक कण का मतलब होता है उसकी संरचनात्मक इकाई। क्रिस्टल के घटक कण के त्रिविम व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक या द्विक जालक कहते हैं। 3 भागे हैं, त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक या द्विक जालक। इसमें यक्स, ये 3 भाग इसके हैं। यहाँ पे इस प्रकार से है, एक्स वाई जेड, ये 3 डायमेंशनल है। इसका हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, आप इस तरह से इसका घन बना सकते हैं। इसमें कुछ विशेष नहीं है घन बनाने में। इसमें यहाँ पे देख लीजिए, इसके डायमेंशन जो है एक्स वाई जेड आपको ठीक वही मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक्स 1 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन, इस प्रकार से ये आपको मिल गया। यहाँ पे अगर इसको मान लेंगे एक्स, ये वाई और ये जेड। तो क्रिस्टल जालक में